लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन वैसा नहीं रहा जैसे बीजेपी ने सोचा था। बीजेपी ने तो एक समय में यूपी में 80 की 80 सीटें जीतने का दावा कर दिया था, लेकिन फिर बदलते वक्त और चुनाव के साथ बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। लेकिन अब खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव रिजल्ट की समीक्षा अपने स्तर पर की है। मंडलवार सीनियर नेता, मंत्री और विधायकों के साथ उनकी बैठक हुई है, जिसमें पार्टी के खराब प्रदर्शन, वोट बैंक में आई गिरावट और उम्मीदवारों की हार के कारणों को टटोलने का प्रयास किया गया। कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं तक की नाराजगी के मुद्दे को सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन नेताओं के जरिए हासिल करने की कोशिश की है। हालांकि अब ये समीक्षा बैठक चर्चा में आ गई है। चर्चा में इसलिए आई है क्योंकि कुछ बड़े नेता इन बैठकों में मौजूद नहीं रहे। हालांकि सीनियर नेताओं की अनुपस्थिति को लेकर अलग तर्क दिए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि कई मंत्री विधायकों को खुलकर अपनी परेशानी रखने के लिए मुख्यमंत्री के साथ हुई समीक्षा बैठक में हैवीवेट चेहरों को नहीं बुलाया गया। सीएम क्षेत्र में सेकंड लेवल लीडरशिप को बढ़ावा देने की रणनीति के तहत उन्हें बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। दरअसल नीति आयोग की बैठक में दिल्ली पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ के भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान से मुलाकात की खबरें हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी में भारतीय जनता पार्टी के खराब प्रदर्शन पर अपनी रिपोर्ट पेश कर सकते हैं। इसके साथ ही आगामी चुनाव को लेकर वो जमीनी स्तर पर किए जाने वाले कार्यों का ब्लूप्रिंट भी रख सकते हैं। इन तमाम कवायद के पीछे उनकी समीक्षा बैठक का बड़ा योगदान रहने वाला है। बावजूद इसके इन समीक्षा बैठक में सीनियर मंत्रियों और सहयोगियों के न आने का मामला गर्मा गया है। तमाम तर्क के बाद भी ये सवाल अभी यूपी की राजनीति में खासा गरमाया हुआ है। मंगलवार को ही समीक्षा बैठक में योगी सरकार के कई महत्वपूर्ण मंत्री नदारद रहे थे। अब इसको लेकर सवाल उठ रहा है कि क्या उनकी नाराजगी थी या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ कोई अलग रणनीति के साथ साथ ही समीक्षा बैठक कर रहे थे। सवाल ये भी है कि सीनियर नेताओं और डिप्टी सीएम तक की बैठक में न पहुंचने का कारण शीर्ष नेतृत्व से नाराजगी तो नहीं है। दरअसल पिछले दिनों केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सरकार पर सवाल उठा चुके हैं। ब्रजेश पाठक ने वाहन चेकिंग के नाम पर भाजपा कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने पर सवाल उठाया था। वहीं केशव प्रसाद मौर्य संगठन को सरकार से बड़ा बताकर अलग ही बहस छेड़ चुके हैं। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंडलवार विधायक और मंत्रियों की बैठक की, जिसमें मंडलों में भाजपा और एनडीए के वोट में आई गिरावट के कारणों को टटोला गया। हालांकि इन बैठकों में सीनियर मंत्रियों की अनुपस्थिति सबसे बड़ा सवाल खड़े कर रही है। आजमगढ़ मंडल की समीक्षा बैठक में जहां कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर नहीं पहुंचे। बता दें कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर घोसी लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में थे और वो चुनाव जीतने में कामयाब नहीं रहे। वहीं गोरखपुर मंडल की समीक्षा बैठक में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद की अनुपस्थिति रही। वो भी अपने बेटे को जिताने में कामयाब नहीं हुए। सहयोगियों के अलावा भारतीय जनता पार्टी के दूसरे और तीसरे नंबर के नेता भी सीएम योगी की समीक्षा बैठक में मौजूद नहीं रहे। योगी सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज मंडल की समीक्षा बैठक से गायब रहे। केशव मौर्य को प्रयागराज क्षेत्र में प्रभावी नेता के रूप में माना जाता है। हालांकि सिराथू सीट से यूपी चुनाव 2022 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। समाजवादी पार्टी के टिकट पर उतरी पल्लवी पटेल ने उन्हें हराया था। इलाहाबाद क्षेत्र में लोकसभा चुनाव में भाजपा को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। वहीं लखनऊ मंडल की समीक्षा बैठक से दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक गायब रहे। लखनऊ के बगल की मोहनलालगंज लोकसभा सीट बीजेपी हार गई है। ब्रजेश पाठक को इस क्षेत्र में प्रभावी माना जाता है। ऐसे में माना जा रहा है कि जो नेता अनुपस्थित रहे उसके पीछे की वजह उनके प्रभाव इलाकों में कहीं भाजपा को मिली करारी हार तो नहीं रही। ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है। साथ ही सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर क्या यूपी में सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना। यूपी में लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंडलवार बैठक की। इस बैठक में हार के कारणों के अलावा वोट बैंक में आई कमी समेत तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा किया गया है। लेकिन इस बैठक में कई ऐसे नेता और मंत्री की मौजूदगी न होना कहीं न कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है और ऐसे में दोनों डिप्टी सीएम समेत सहयोगी दलों में आशीष पटेल, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद ने दूरी बनाकर रखी और ये दूरी कहीं न कहीं सूबे में चर्चा का विषय बना हुआ है। और ऐसे में आज सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर हैं और वहां पर नीति आयोग की बैठक के साथ शीर्ष नेताओं के साथ भी मुलाकात करेंगे। अब देखना होगा कि शीर्ष नेताओं द्वारा उत्तर प्रदेश में खिंची इस सियासी रार को लेकर क्या फैसला लिया जाता है। सहयोगी समीर के साथ अश्विनी सिंह, पंजाब केसरी, लखनऊ।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।